प्यार कब जुनून बन जाता है। पुणे ट्रक मर्डर केस से हर रिलेशनशिप के लिए एक बड़ा लेसन। नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है। ये सिर्फ एक मर्डर की कहानी भी नहीं है। ये कहानी है एक रिलेशनशिप की, एक डिसीजन की और इमोशनल पैटर्न की, जो धीरे धीरे इंसान को अंदर की तरफ लेकर के जाता है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत ही वायरल हो रही है। पुणे के पास एक ट्रेकिंग ट्रिप, एक होने वाले दूल्हे की मौत, और बाद में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही उसकी मौत की वजह बना। और ऐसा बताया जा रहा है कि इस पुलिस ने इस मामले में उसके फियांसे और उसके एक अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। मामला भी कानूनी प्रक्रिया में है, तो मैं उसके ऊपर कुछ कमेंट नहीं करूंगा। मैं इस वीडियो में किसी की ना ही पक्ष लूंगा, ना ही कोई जजमेंट पास करूंगा अपनी तरफ से, ना ही मैं किसी को जज करूंगा। मैं सिर्फ उस रिलेशनशिप पैटर्न की बात करूंगा जो अगर टाइम पर पहचान लिया जाए तो शायद बहुत सारी जिंदगियां बच सकती हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले पैटर्न नंबर 1 की। पैटर्न नंबर 1 क्या कहता है आपके लिए? आपको सबसे पहले ये नोटिस करना पड़ेगा कि ये जो भी चीजें हो रही हैं उसमें सच का क्या रोल है, क्योंकि जहां सच बोलना मुश्किल लगता है वहां रिलेशनशिप पहले ही मर चुका होता है। एक सिंपल सा सवाल, अगर आप किसी रिलेशनशिप में खुश नहीं हैं तो क्या ऑप्शन है आपके पास? सीधा जवाब, बात करो, मना करो, रिलेशनशिप खत्म करो। दर्द होगा, लोग जज करेंगे, पर किसी की जिंदगी तो बर्बाद नहीं होगी। लेकिन बहुत लोग इमोशनल करेज डेवलप ही नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, पेरेंट्स क्या सोचेंगे। शादी तो फिक्स हो चुकी है। और वहीं से शुरू होता है इमोशनल प्रिजन। याद रखिए, रिलेशनशिप में ट्रुथ टेम्पररी पेन देता है, लेकिन झूठ परमानेंट डिस्ट्रक्शन लाता है। बात करते हैं पैटर्न नंबर 2 की। यह है अटैचमेंट और लव दोनों अलग होते हैं। आपको ये बात समझना पड़ेगा कि अटैचमेंट अलग है और लव अलग होता है। बहुत लोग कहते हैं कि मैं उसके बिना नहीं जी सकता, या फिर मैं उसके बिना अधूरा हूं, समथिंग लाइक दिस। दोस्तों, ये प्यार नहीं होता, ये इमोशनल डिपेंडेंसी होती है। प्यार आपको फ्री करता है, डिपेंडेंसी आपको कंट्रोल करती है। जब किसी इंसान की आइडेंटिटी किसी दूसरे इंसान पर टिक जाती है ना, तब डिसीजन लॉजिकल नहीं रहते। फिर इंसान वो सब कुछ करने लगता है जो नॉर्मल सिचुएशन में शायद कभी ना करे। पैटर्न नंबर 3, इग्नोर्ड रेड फ्लैग्स। मैं एक रिलेशनशिप हीलिंग कोच हूँ और सक्सेस अलाइनमेंट कोच हूँ, और मुझे हर हफ्ते ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कि कहते हैं कि सर, मुझे पहले से ही कुछ अजीब लगता था, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। कभी रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, कभी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, कभी बार बार झूठ को पकड़ा, कभी कम्युनिकेशन ही नहीं था। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बस इस रेड फ्लैग को लव का नाम दे देते हैं कि जी मैं तो उससे प्यार करता हूं इसलिए मैंने उस पर यकीन कर लिया। हम सोचते हैं कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। नहीं, शादी किसी रिलेशनशिप को चेंज नहीं करती। शादी तो सिर्फ उस रिलेशनशिप को एम्पलीफाई करती है। जो पहले से है वही और बड़ा होते जाता है। पैटर्न नंबर 4, इमोशनल सप्रेशन। सबसे डेंजरस सेंटेंस क्या होता है? मैं ठीक हूं, जबकि अंदर से इंसान टूट रहा होता है। हम इमोशंस को दबा देते हैं। एंगर, फियर, गिल्ट, कंफ्यूजन, सब कलेक्ट होता रहता है और एक दिन एक्सप्लोजन हो जाता है। इसलिए हीलिंग जरूरी है। इमोशंस को इग्नोर मत करिए, इमोशंस को समझिए। अब आता है पैटर्न नंबर 5, एंड दैट इज अबाउट रिलेशनशिप विदाउट क्लैरिटी। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या आपका पार्टनर सच में वही चाहता है जो आप चाहते हैं, या सिर्फ सिचुएशन के साथ फ्लो कर रहा है? क्या दोनों की एक्सपेक्टेशंस क्लियर हैं? क्या दोनों इमोशनली अवेलेबल हैं? क्या दोनों विलिंगली रिलेशनशिप में हैं, या सिर्फ फैमिली प्रेशर है? ये सवाल अपने आप से जरूर पूछिएगा। ये जितने भी सवाल हैं ये शादी से पहले पूछना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, मैं ये नहीं कह रहा कि हर रिलेशनशिप डेंजरस होता है, बिल्कुल नहीं। दुनिया में बहुत सारे खूबसूरत रिलेशनशिप भी हैं, हमारे पेरेंट्स के बहुत सारे के बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। लेकिन हेल्दी रिलेशनशिप को उसका जो फाउंडेशन होता है ना, वो होता है ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, फ्रीडम और इमोशनल मैच्योरिटी।
अगर इनमें से एक भी चीज मिसिंग हो जाए ना, तो फिर ऐसे रिलेशनशिप को इग्नोर मत करिए, उस पर काम कीजिए। अगर आप किसी टॉक्सिक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि प्लीज किसी को हर्ट मत कीजिए, खुद को भी नहीं। रिलेशनशिप खत्म करना फेल्योर नहीं होता, गलत रिलेशनशिप में जिंदगी भर जीना ये सबसे बड़ा फेल्योर होता है। हीलिंग का मतलब सिर्फ रिलेशनशिप बचाना नहीं होता, कभी कभी हीलिंग का मतलब होता है कि रिस्पेक्ट के साथ अलग हो जाना। दोस्तों, हर क्राइम की शुरुआत हथियार से ही नहीं होती, बहुत बार उसकी शुरुआत होती है एक झूठ से, एक दबे हुए इमोशन से, एक अनसेड ट्रुथ से, और एक ऐसे रिलेशनशिप से जहां कम्युनिकेशन मर चुका होता है। अगर आज आप अपनी लाइफ में किसी कंफ्यूज रिलेशनशिप में हैं, ट्रस्ट इशू है, इमोशनल पेन है, या बार बार सेम रिलेशनशिप पैटर्न्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो इग्नोर मत कीजिए। क्योंकि रिलेशनशिप की प्रॉब्लम कभी भी सिर्फ रिलेशनशिप तक लिमिटेड नहीं रहती, वो आपके करियर को भी अफेक्ट करती है, मेंटल पीस को अफेक्ट करती है, हेल्थ को अफेक्ट करती है, और पूरी लाइफ के डायरेक्शन को बदल देती है। अगर आपको लगता है कि आपको क्लैरिटी और हीलिंग की जरूरत है, तो मैं 15 मिनट का एक रिलेशनशिप डिस्कवरी कॉल आपको ऑफर कर रहा हूं, जो पहले 10 लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अगर ये वीडियो आपको मीनिंगफुल लगी हो तो इसे प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और आपको लगता है कि ये किसी और के काम का है, उन तक इसे जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपके इस एक शेयर के साथ किसी की जिंदगी बदल सकती है। मैं हूं राहुल शुक्ला, और मेरा मिशन है कि मैं लोगों को सिर्फ रिलेशनशिप बचाना नहीं, बल्कि इमोशनली इनको एक हेल्दी रिलेशनशिप की तरफ जीना सिखाना। सो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आप सबका, एक नमस्कार करना चाहूंगा। सो अगले वीडियो में मिलते हैं। इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।